जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। अगर आप एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बस कुछ ही मिनटों में और बेहद आसानी से याद करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों इस ट्रिक के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे याद रखेंगे वो समझेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम 10 to 20 के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को याद रखने के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक में हम लोग एलिमेंट्स को कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश के वर्ड्स के ऊपर उनको एक खास तरह का कोड देंगे। कुछ हिंदी के कोड्स रहेंगे और कुछ कोड्स इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले फर्स्ट 9 एलिमेंट्स का नेम लिख चुका है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलिए अब इन्हें कुछ स्पेशल कोड्स देना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का कोड होगा हाई, हीलियम का कोड होगा हेलो, लिथियम का कोड होगा लिखे, जो कि एक हिंदी का वर्ड है। बेरिलियम का कोड होगा बिना, ये भी एक हिंदी वर्ड है। बोरोन का कोड होगा बोलो, ये भी एक हिंदी वर्ड है। कार्बन का कोड होगा कैट, नाइट्रोजन का कोड होगा नेट, ऑक्सीजन का कोड होगा ऑक्स, और फ्लोरीन का कोड होगा फॉक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट 9 एलिमेंट्स को कुछ कोड दिया है। कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अब इन कोड्स को याद रखना बेहद आसान है। आपको कुछ इस तरह से इन्हें याद रखना होगा। हाई हेलो लिखे बिना बोलो, कैट नेट ऑक्स फॉक्स। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, हाई हेलो लिखे बिना बोलो, कैट नेट ऑक्स फॉक्स। कुछ इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को याद कर लेना है, एक कहानी की तरह। हाई हेलो लिखे बिना बोलो, कैट नेट ऑक्स फॉक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के सिंबल कैसे निकलेंगे। तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, ये हो गया हीलियम का सिंबल दैट इज He, लिथियम का सिंबल Li, बेरिलियम का सिंबल Be, बोरोन का सिंबल B, कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन का सिंबल N, ऑक्सीजन का सिंबल O और फ्लोरीन का सिंबल F। ठीक है दोस्तों, चलिए इन सिंबल्स को हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का सिंबल He, लिथियम का सिंबल Li, बेरिलियम का सिंबल Be, बोरोन का सिंबल B, कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन का सिंबल N, ऑक्सीजन का सिंबल O और फ्लोरीन का सिंबल F। तो ये हैं हमारे फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के कोड्स। हाई हेलो लिखे बिना बोलो, कैट नेट ऑक्स फॉक्स। इन सारे वर्ड्स को हम एक सेंटेंस के रूप में याद रखेंगे, और इन सारे वर्ड्स से हमें फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के सिंबल भी याद रहेंगे। जैसे हाई में H का मतलब है हाइड्रोजन, हेलो में He का मतलब है हीलियम, लिखे में Li का मतलब है लिथियम, बिना में Be का मतलब है बेरिलियम, बोलो में B का मतलब है बोरोन, कैट में C का मतलब है कार्बन, नेट में N का मतलब है नाइट्रोजन, ऑक्स में O का मतलब है ऑक्सीजन, और फॉक्स में F का मतलब है फ्लोरीन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखेंगे। तो ये हो गए हमारे कोड्स। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट 9 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या हो गया। फर्स्ट 9 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर उनका सिंपल सीरियल नंबर ही हुआ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5,
कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गए हमारे एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, जो सीरियल नंबर्स होंगे इन सारे कोड्स के, वही होंगे हमारे फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर। अब बढ़ते हैं मास नंबर की तरफ। इनके मास नंबर को कैसे याद रखेंगे? मास नंबर को याद रखना बेहद आसान है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही 1 होता है। अब इसके बाद हमें याद रखना है कुछ स्पेशल नंबर्स को। ठीक है, हमें याद रखना है कुछ स्पेशल नंबर्स को, और वो स्पेशल नंबर्स हैं 3, 4, 5 और 9। वो स्पेशल नंबर्स हैं 3, 4, 5, 9। इन्हें आपको याद रखना है 3, 4, 5, 9, 3, 4, 5, 9। ठीक है, ये नंबर्स स्पेशल क्यों है अभी समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1 होता है। अब बाकी के हाइड्रोजन के बाद बाकी के सारे एलिमेंट्स का मास नंबर क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर का डबल हो जाता है। ये एक जस्ट कोइंसिडेंस है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, एक रिलेशन है याद रखने का, एक ट्रिक है कि हाइड्रोजन के बाद के एलिमेंट्स के मास नंबर को कैसे याद रखना है। तो हाइड्रोजन के बाद के एलिमेंट्स के मास नंबर उनके एटॉमिक नंबर के डबल होंगे, लेकिन स्पेशल नंबर्स को छोड़ के। जैसे हीलियम का मास नंबर क्या हो गया? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 1 और इसका मास नंबर 2 2 जा 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और 3 एक स्पेशल नंबर है, तो लिथियम का मास नंबर क्या होगा? जो स्पेशल नंबर्स हैं उनमें क्या करना है, उनमें इंटू 2 + 1 करना है। ठीक है, यानी कि 3, 4, 5, 9 ये सारे नंबर्स के जो एलिमेंट हैं उनका मास नंबर क्या होगा? उनके एटॉमिक नंबर के डबल में +1 ज़्यादा होगा। यानी कि लिथियम का मास नंबर कितना होगा? 3 2 जा 6 + 1 7। बेरिलियम का मास नंबर क्या होगा? 4 2 जा 8 + 1 दैट इज 9। बोरॉन का मास नंबर 5 2 जा 10 + 1 दैट इज 11। 6 7 8 का मास नंबर क्या होगा? सिर्फ उनका डबल, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16। और फ्लोरीन का मास नंबर क्या होगा? 9 2 जा 18 और 18 + 1 19। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं पूरे प्रोसेस को। एक बार अगर आप इस ट्रिक को समझ जाओगे तो फिर इसके बाद बस ये कुछ चुटकियों का खेल बन जाएगा। लेकिन पहले आपको इस प्रोसेस को पूरी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, जिसके लिए आपका पूरा वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए फिर से समझते हैं हमने क्या किया। हमने फर्स्ट 9 एलिमेंट्स को कुछ स्पेशल कोड्स दिए हैं, और वो कोड्स इस तरह के वर्ड्स हैं जिसके वजह से क्या हो, हमें उन एलिमेंट्स का सिंबल भी बेहद आसानी से याद रहे। और हमें इन वर्ड्स को क्या करना है, इन वर्ड्स को एक सेंटेंस के फॉर्म में याद रखना है। हाई हेलो लिखे बिना बोलो, कैट नेट ऑक्स फॉक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन वर्ड्स को, इस सेंटेंस को अपनी उंगलियों पर याद रखना है। हाई हेलो लिखे बिना बोलो, कैट नेट ऑक्स फॉक्स। ठीक है, तो यानी कि ये हो गए फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के कोड्स और उनके सिंबल्स। हाई हेलो लिखे बिना बोलो, कैट नेट ऑक्स फॉक्स। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रख के कहीं पे लिखना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, आपको ये सेंटेंस याद है, ये ट्रिक याद है, तो अपनी उंगलियों पर काउंट करोगे। कार्बन का कोड क्या होता है? कैट। आप याद करोगे इस सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को आप याद करोगे। हाई हेलो लिखे बिना बोलो, कैट। ठीक है, तो कैट कहाँ पे आ रहा है? कैट किसका सिंबल है? कार्बन का। और कैट कितने पे आ रहा है? नंबर 6 पे। यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6।
नंबर 6 जो कि इसका सीरियल नंबर है, सिंपल। और कार्बन का मास नंबर क्या हो गया, 6 का डबल, 6 2 जा 12, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 और इसका मास नंबर हो गया 12। ठीक है, कुछ स्पेशल नंबर्स को छोड़ करके 3 4 5 9 को हम स्पेशल नंबर्स का नाम दे रहे हैं, क्योंकि 3 4 5 9 पे जो एलिमेंट्स आते हैं उनका मास नंबर उनके एटॉमिक नंबर का क्या होता है, डबल प्लस 1। अब मान लीजिए आपको फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करके कहीं पे लिखना है, तो हमें अगर ये पूरा सेंटेंस पूरा ट्रिक याद है तो हम याद करेंगे, अपनी उंगलियों पर काउंट करेंगे। हाय हेलो लिखे बिना बोलो, कैट नेट ऑक्स फॉक्स। ठीक है, तो फॉक्स आ रहा है नंबर 9 पे, और फॉक्स किसका कोड है, फ्लोरीन का, F फॉर फ्लोरीन, F फॉर फॉक्स। ठीक है, तो यानी कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 9, और फ्लोरीन एक स्पेशल नंबर है, तो फ्लोरीन का मास नंबर क्या हो गया, 9 का डबल प्लस 1, यानी कि 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19। तो कुछ इस तरह से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 9 और इसका मास नंबर हो गया 19। तो कुछ इस तरह से अपनी उंगलियों पर हम इस कोड्स को, इन कोड्स को याद रख सकते हैं, और उन कोड्स के हेल्प के थ्रू हम फर्स्ट 9 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर भी बेहद आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को याद रखने का तरीका हम समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की ओर, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि 10 से 20 तक के एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। ये ट्रिक काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर आप इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, मास नंबर को याद रखने का ट्रिक चाहते हो, या फिर अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम एक पूरा सीरीज़ बनाने वाले हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पूरा सीरीज़ होने वाला है, और भी पार्ट्स आने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के सीरीज़ के। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है वो सीखेंगे। आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या वैलेंसी हो, हम सारा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने 10 से 20 तक के एलिमेंट्स का नाम यहाँ पे लिख रखा है। नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब चलिए इन्हें कोड्स देना स्टार्ट करते हैं। इन एलिमेंट्स के भी कोड कुछ इस तरह के वर्ड्स रहेंगे ताकि हम इनके सिंबल्स को आसानी से याद रख सकें। नियॉन का कोड होगा Ne, सोडियम का कोड होगा Na, मैग्नीशियम का कोड होगा मांगे, एल्यूमिनियम का कोड होगा अलीसा, सिलिकॉन का कोड होगा C, फास्फोरस का कोड होगा प्यारी, सल्फर का कोड होगा सुंदर, क्लोरीन का कोड होगा चालाक, आर्गन का कोड होगा और, पोटेशियम का कोड होगा काली, और कैल्शियम का कोड होगा कार। इन सारे कोड्स को हमें एक सेंटेंस के फॉर्म में याद रखना है। कुछ इस तरह हमें इसे याद रखना है। नैना मांगे, अलीसा सी, प्यारी सुंदर चालाक और काली कार वाली। वाली एक एक्स्ट्रा वर्ड है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं बस इस सेंटेंस को कंप्लीट रखने के लिए। इस सेंटेंस को हमें कहानी की तरह याद रखना है। नैना को हमें एक साथ याद रखना है, जैसे कि कई सारे फीमेल्स का नाम होता है नैना। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो कोड के रूप में, तो इन कोड्स को यूज़ अलग अलग करेंगे लेकिन याद रखेंगे एक नाम के जैसा, एक वर्ड के जैसा, नैना। तो दोस्तों आपको इन सारे कोड्स को कुछ इस तरीके से याद रखना है। नैना मांगे, अलीसा सी, प्यारी सुंदर चालाक और काली कार वाली।
पोटेशियम का सिंबल एक लैटिन नेम से लिया हुआ है। पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो के होता है। पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, इसलिए हम लोगों ने पोटेशियम को एक ऐसे कोड के साथ कनेक्ट किया है जिसका फर्स्ट लेटर क्या हो, के हो। तो आपको इसे एक कहानी की तरह एक सेंटेंस में याद रखना है। नैना मांगे अलीसा सी प्यारी सुंदर चालाक और काली कार वाली। चलिए अब हम देखते हैं कि इन सारे कोड्स से हम इन सारे एलिमेंट्स के सिंबल को कैसे निकाल सकते हैं। नियोन का सिंबल हो गया Na, सोडियम का सिंबल Na, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सिलिकॉन का सिंबल Si, फास्फोरस का सिंबल P, सल्फर का सिंबल S, क्लोरीन का सिंबल Cl, आर्गन का सिंबल Ar, पोटेशियम का सिंबल K और कैल्शियम का सिंबल Ca। तो ये हो गए हमारे 10 से 20 तक के एलिमेंट्स के सिंबल। अब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सिंपल, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इनके सीरियल नंबर ही होंगे। चलिए इनके एटॉमिक नंबर्स को लिखते हैं। इनके एटॉमिक नंबर तो कुछ इस तरह से होंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये हो गए हमारे 10 से 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, जो कि उनके सीरियल नंबर्स ही हैं। अब इनके मास नंबर को कैसे याद रखेंगे? तो ये भी आसान तरीका है। हमें याद रखना है कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर एक इवन नंबर हैं, इवन नंबर वाले एलिमेंट्स के जो मास नंबर हैं वो क्या होंगे? उनके एटॉमिक नंबर के डबल होंगे। और वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑड नंबर हैं, जैसे कि 11, 13, 15, इनके मास नंबर क्या होंगे? इनके एटॉमिक नंबर के डबल प्लस 1। जो भी ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर के मास नंबर्स क्या होंगे? उनके एटॉमिक नंबर के डबल प्लस 1 होंगे। चलिए तो अब हम इनके मास नंबर को भी लिखते हैं। 10 एक इवन नंबर है तो इसका मास नंबर हो गया 10 का डबल 20। 11 ऑड नंबर है तो इसका मास नंबर क्या हो गया 10, 11 टू जा 22 प्लस 1 23। कुछ इस तरह 24 का मास नंबर, 12 का मास नंबर 24, 13 का मास नंबर 27, 14 का मास नंबर 28, 15 का मास नंबर 31, 16 का मास नंबर 32, 17 का मास नंबर 35। अब नंबर 18 का जो एलिमेंट है, नंबर 18 पे आर्गन आता है। आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर 18 का जो एलिमेंट है यानी आर्गन, आर्गन को एक स्पेशल नंबर के फॉर्म में आपको याद रखना है, क्योंकि आर्गन का जो मास नंबर होता है वो 40 होता है। ठीक है, आर्गन का मास नंबर 40 होता है, आपको इसे याद रखना है। बाकी पे सेम रूल अप्लाई होगा। 19 एक ऑड नंबर है तो इसका मास नंबर हो गया 19 टू जा 38 प्लस 1 39 और 20 का 40। तो कुछ इस तरह से एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो गए 10 टू 20 एलिमेंट्स के। अब मान लीजिए आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करके लिखना है, तो आपको अपनी उंगलियों पर इस ट्रिक को याद रखना है, अपनी उंगलियों पर इस ट्रिक को गिनना है। जैसे ने ना मांगे अलीसा, एल्यूमिनियम का कोड हो गया अलीसा, तो अलीसा कितने नंबर पे आ रहा है 10, 11, 12, 13। तो यानी कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13 और 13 एक ऑड नंबर है तो इसका मास नंबर क्या हो गया 13 का डबल 26 प्लस 1 27। तो कुछ इस तरह से आपको याद रखना है इस पूरे कोड को एक सेंटेंस के फॉर्म में, और बेहद आसानी से आप इनके सिंबल्स को, एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को याद करके लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेरे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें। ये ट्रिक अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मज़ेदार लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आप चाहो तो फर्स्ट 9 एलिमेंट्स और 10 से 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को याद रखने का ये जो पूरा ट्रिक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप उन्हें कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।